सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का हमनवा गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे बच्चों? सब बढ़िया हो भाई? एक बार फटाफट से सारे शिकारी भाई आ जाओ। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और आज हम नरेशंस पर बात करते हैं। आओ बच्चों। सीक का मतलब होता है टू डिमांड। ठीक है। सीक का मतलब होता है टू डिमांड। ठीक है बेटा, क्लास अभी शुरू हुई है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजेंद्र को क्लास से हटाना सर। हाँ जी। 1 बार पहले चाय पी लेते हैं। ठीक है ना? 1 बार पहले चाय पी लेते हैं, जो हमने पढ़ा है पहले उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस। 5 सवाल आप सभी के सामने। चलो फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे।
बेटा ये पहली स्लाइड ही है, यहां देखा करो, ये नंबर 1 लिखा है, इसका मतलब ये पहली स्लाइड है बेटा। ठीक है, चलो बना लिए बेटा, फटाफट से डिस्कस करूं आपके साथ मिलकर आंसर्स। आ जाओ, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। राखी सेड टू हिम, प्लीज, भाई प्लीज की वजह से हम लोगों ने रिक्वेस्टेड यूज किया, ठीक है, और रिक्वेस्टेड लगाने की वजह से हम प्लीज को हटा ही देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया, फॉलो हर, ठीक है, फाइन। अब यहां से देखा हमने कि यहां से तो एजर्टिव सेंटेंस शुरू हुआ, एंड लगाकर इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब अलग, इसके लिए कंजंक्शन अलग, है ना। और उसके बाद आप लिखेंगे शी न्यू द वे। इजी हो गया बेटा, है ना, ठीक है बेटा, फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आई कैन नॉट गाइड यू सेड रवि, रजनी डू नॉट सीक माई हेल्प। कोई बात नहीं, अब अगर हम कहें तो ये हो गया रवि टोल्ड रजनी दैट ही कुड नॉट गाइड हर, एंड आगे क्या लिखा, डू नोट, ठीक है ना, एंड एडवाइज्ड हर नॉट टू सीक हेल्प। अब मेरे बच्चों यहां पर अगर एडवाइज्ड की जगह यहां अगर एडवाइज्ड की जगह हम लिख लेते हैं एक दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब, फॉरबिड की जगह हम लिख लेते हैं फॉरबेड, सेकंड फॉर्म लिखनी है ना, ठीक है, फॉरबेड हर, तो फॉरबेड खुद में नेगेटिव है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम टू सीक हेल्प लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हो गई सर, यहां माई हेल्प की जगह हम क्या लिखेंगे, हिज हेल्प, ठीक है। तो फॉरबिड अपने आप में ही नेगेटिव होता है मेरे बच्चों, और अगर अपने आप में ही ये नेगेटिव है भाई, अगर ये अपने आप में ही नेगेटिव है तो नेगेटिव होने की मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि गुरुदेव, नेगेटिव होने का मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव होने की वजह से हम इसका बाद नोट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, याद रह जाएगा, है ना बेटे, याद रह जाएगा, है ना, ठीक है। आओ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज वाई आर यू टीजिंग द बर्ड्स, हैव मर्सी। बनाते हैं, द ओल्ड मैन, आगे हमने कहा आस्क्ड द बॉयज वाई, यू बॉयज के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे दे वर टीजिंग द बर्ड्स, ठीक है जी। आगे हमने लिखा एंड रिक्वेस्टेड देम टू हैव मर्सी, ठीक है। अलग अलग नेचर की दो हमारे सामने सेंटेंसेस लिखे हो, तो हमें ये संभल के चलना है कि दोनों की रिपोर्टिंग वर्ब अलग हो और दोनों के लिए कंजंक्शंस का बिहेवियर भी अलग हो। डू एज आई एम डूइंग सेड किरण टू समीर, किरण एडवाइज्ड, उसके बाद हमने लिखा समीर टू डू एज शी वॉज डूइंग, ठीक है ना जी, फुल स्टॉप। यहां स्पीकर लिसनर स्विच हो रहा है, तो हमने आंसर बना दिया, समीर रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट ही वुड। इजी, ठीक है। क्वेश्चन 5 पर आओ मेरे बच्चों, क्या कह रहा है, शी सेड टू हिम, लेट से बने हुए सेंटेंस का आखिर हम क्या करें। देखो बेटा, लेट से बने हुए सेंटेंस को लेकर एक छोटी सी थियरी अभी हमें समझनी बाकी है। और लेट से बने हुए सेंटेंस की खास बात क्या है कि लेट से बने हुए सेंटेंस के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखा देखते हैं फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा देखते हैं। बोलो हाँ, ठीक है जी, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है जी, अरे हाँ है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश होगी, देखो बेटा, ठीक है। अब भाई, अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो बच्चों, ये जो लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, ये या तो किसी इंसान को सजेशन देने का काम करते हैं या फिर ये किसी इंसान को प्रपोजल देने का काम करते हैं। मैंने क्या कहा
या तो सजेशन देने का काम करती हैं या फिर ये बात करती हैं किसी चीज का प्रपोजल देने का काम करती हैं। समझ रहे? सजेशन या प्रपोजल की बात अगर हम करते हैं तो बेटा एक एग्जांपल ले ही लेता हूं मैं यहाँ, ठीक है ना, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। शमीम said to गीतिका, let my brother sit here। अब देखो बेटा ये एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, इसके सभी हिस्सों को ध्यान से हमें समझना है। और ये क्या हो गया हमारे सामने, स्पीकर, ये हमारे सामने क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारे सामने लिसनर, ये इन्वर्टेड कॉमास, और ये जो भी है हमारे सामने ये हो गया हमारे सामने रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बाबू, सारी चीजें ठीक है। अच्छा एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाए जरा कमेंट्स में, और एक बार जरा मुझे ये बताएं बेटे आपकी क्लास ठीक से चल रही है। एक बार सारे बच्चे जरा कमेंट्स में लाइव आ जाएं, और एक बार जरा मुझे बताएं क्या आपकी क्लास ठीक से चल रही है। एक बार जरा कमेंट्स में यस सर कर दो आपके फटाफट से। कुछ बच्चों की क्लास शायद लेट से कनेक्ट हुई थी इसलिए वो थोड़े से परेशान है। परेशान मत होना, भी तो हमने पहला ही पेज पढ़ा भाई। बताना बेटे एक बार आके फटाफट से। सॉरी बेटा मैं आपकी कमेंट्स इधर देखने लग गया था, बीच बीच में रुक रहा है सर लाइव। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा अगर आपकी क्लास ठीक से कनेक्ट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं हमारी टीम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है जी, फाइन। तो आप बिल्कुल इस चीज को लेके परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा, फाइन। पढ़े बेटा। बेटा राजेंद्र कभी ये छिछोरी हरकत नहीं करनी चाहिए कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आप ये लिख रहे रिकॉर्डेड क्लास चला दिए हो क्या। बहुत बुरा लगता है यार टीचर को। जैसे आप पढ़ाई करते हैं वैसे मैं आपके लिए पढ़ाने की भी मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब मेरे छोटे छोटे बच्चों आओ कहानी को हम समझते हैं आगे, ठीक है ना। भाई इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर पहले मुझे ये बताओ बच्चा फटाफट से, स्पीकर और लिसनर का हम क्या करेंगे, स्पीकर और लिसनर का हम क्या चेंज करेंगे बताओ जरा।
आ जाओ बेटा। हम्म, पढ़े बेटा? हैं जी? पढ़े बेटा? आ जाओ। तो ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे। बेटा मेरा मूड की बात नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें साथ साथ देखनी पड़ रही हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा क्लास रुक जाता है। तो बेटा पहली बात तो हमें समझ में है जी, इनको तो हम नहीं छेड़ेंगे। और ठीक है, हमारे चेंजेस जो शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? आप कहोगे गुरुजी हमारे जो चेंजेस है ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं से। अब मेरे बच्चों, जब हम इस से की बात करते हैं तो से के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, वो है सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड। या फिर हम इसी की जगह पर लिखने का काम करते हैं प्रपोज, प्रपोजेस, प्रपोज्ड। अब इनकी बात को ध्यान रखना बेटा, हमें इनके बाद लिसनर नहीं लिखा मिले हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इनके बाद हमें लिसनर लिखा मिलता है तो हम इसके साथ एक प्रेपोजिशन, वो है टू, जरूर लिखने का काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है। राजेंद्र पढ़ाई करो बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आपके साथ हूं ना। सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक तो मैं आपका साथ छोड़ूंगा नहीं। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद, वर्दी मिलने के बाद फिर आप हमारा साथ छोड़ सकते हैं, ठीक है? फाइन। चलो, आप अच्छे हो, बुरे हो, नादान हो, शैतान हो, जैसे हो, बस मेरे बच्चे हो, ठीक है भाई? अब मेरे बेटे इस बात को ध्यान से समझना, इन्वर्टेड कॉमास की बारी आ गई है ना? और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे सामने सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या मैं ठीक है ना बेटा? फाइन है ना? इस तरीके से हमारे सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ना बाबू? अब बेटे इस लिखे हुए इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर अगर हम बात को ध्यान से समझे हैं तो इसको दो तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि गुरुजी इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर टू लगाना हमें सिखाया गया था, तो लेट के साथ लगाकर पूरी की पूरी कहानी को हम लिख दें। अरे बोलो हाँ। एक तरीका तो ये हमारे सामने हो गया, हाँ है ना? मेरी बात समझ में आ गया? बोलो हाँ। ठीक है। तो एक तो बात ये हमें समझ में आ गई। अब आती है बेटा दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि गुरुदेव इस इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमने कंजंक्शन यूज कर दिया दैट। दैट कंजंक्शन की हम जानकारी रखते हैं, क्योंकि दैट कंजंक्शन के बाद हम लोगों को लिखना पड़ता। चलो मैं यहां दोबारा से लिखता हूं, पुरानी बात है। हम लोग पहले इस लिखे हुए हम लोग पहले इस लिखे हुए इन्वर्टेड कॉमास के लिए यूज करेंगे क्या चीज? आप कहोगे गुरुजी इसके लिए हम लिखेंगे पहले कंजंक्शन। क्या लिखेंगे भाई? कंजंक्शन। कंजंक्शन कोई भी लिखी हुई हो, आगे का जो सेंटेंस है वो एसर्टिव चाहिए, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे, कंजंक्शन के नाम पर हमने शब्द का यूज किया दैट, है ना? एसर्टिव के लिए हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आए कहां से मेरे बच्चों? ये सब्जेक्ट आए कहां से? तो सब्जेक्ट को लाने के लिए हमने ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, इस लिखे हुए शब्द को बना दिया सब्जेक्ट। अरे बोलो हाँ। ठीक है। और क्योंकि सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब जब आ ही गई है, आने वाला सेंटेंस जब एजर्टिव लिखा ही जा रहा है, तो एजर्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। ठीक है ना भाई? और उसके बाद हमारे सेंटेंस की बात आगे लिखी जाएगी। यही लिखवाओगे ना भाई? अरे हाँ है ना? अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि गुरुदेव इस लिखे हुए लेट वाले सेंटेंस के पास हेल्पिंग वर्ब तो थी ही नहीं, है ना? अब एक बार आप मुझे ये बताओ बेटा, मॉडल एक्सिलरीज जब आप लोगों को पढ़ाया गया था तो सजेशन देने के लिए आप किस मॉडल एक्सिलरी का यूज करते थे? तू ही ये मुझको बता दे। बताओ जरा फटाफट से। बताओ बताओ। कमेंट्स पे आ जाओ बेटा, जैसे ही सवाल आपसे पूछा जाए ना, कमेंट्स पे आंसर दिया करो। मॉडल एक्सिलरीज पढ़ा है ना आप लोगों को? आप एक बार मुझे ये सोच के बताएं कि भाई कौन सी मॉडल एक्सिलरी हम सजेशन के लिए यूज करते हैं। थोड़ा सा स्पीड से बताने की कोशिश करो। आज कुछ कमेंट्स में ही प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आपका कसूर नहीं है बेटे। आज कुछ कमेंट्स में ही सिचुएशन खराब हो रही है, जिसकी वजह से नहीं पता चल रहा कि कौन बच्चा क्या शैतानी कर रहा है।
शुड का यूज करते हैं, है जी? बिल्कुल ठीक है भाई, यहां देखने पड़ रहे कमेंट। बिल्कुल ठीक हो गया, फाइन। तो आप कहोगे गुरुजी हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम क्या यूज करेंगे? शुड, ठीक है ना। तो बेटा इसके बाद हमारे जितने भी चेंजेस हैं सभी के सभी हमारे यूजुअल चेंजेस हैं। अब यूजुअल चेंजेस में क्या आ गया भाई? हमारे सामने लिखा हुआ जो भी पर्सनल प्रोनाउन है, हमारे सामने जो दो कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं, हमारे सामने जो एडवर्बियल चेंजेस हैं, है ना, और इसके अलावा जो भी हमारे सामने चेंजेस हैं जिनकी हमारी जानकारी है उन सभी को हम बदलेंगे। तो मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस के दो इनडायरेक्ट स्पीच बनाए जा सकते हैं, दोनों के दोनों जरा इनडायरेक्ट स्पीच लिखकर दिखाना बेटा। शाबाश, वेरी गुड। चलो जी, बन गई बात, आ जाओ। तो दो तरह से इसका आंसर बना रहे हैं मेरे छोटे छोटे शिकारी। शमीम, आगे हमने लिखा सजेस्टेड टू गीतिका, दो तरीके से बना दिया। एक हो गया टू लेट हर ब्रदर सिट देयर, और दूसरा तरीका हो गया क्या चीज? दैट माई ब्रदर हो गया है शमीम के अकॉर्डिंग, अरे हाँ ना, एक मिनट रुको भाई, शमीम के अकॉर्डिंग तो हिज ब्रदर होना चाहिए, तो क्या कहोगे? दैट हिज ब्रदर शुड सिट देयर। तो सेंटेंस के दो तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाएंगी, दोनों तरीके से बना दिए बेटा हम लोगों ने, ठीक है? हाँ है ना, क्लियर है? बेटे यहां तक की बात क्लियर है? बता दिया करो, साथ साथ मुझे पता चलना चाहिए बेटा। शाबाश, करेक्ट हो गया। एक काम करता हूँ, पहले इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, ठीक है ना?
सवाल बेहद पेचीदा है, मजेदार है, संभल के बनाइएगा बच्चों। बनाओ बनाओ बनाओ। शाबाश। दैट्स ग्रेट। आंसर्स बनाओ, गलत बना रहे हो सही बना रहे हो, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दिल से सुनते नहीं हो, मैं क्या करूं। दिल से सुनोगे तो ही तो आवाज आएगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी आवाज में जादू नहीं हो। आज भी हमारी आवाज से पत्ते झड़ते हैं पेड़ के, वसंत आ जाती है। शाबाश। चलिए बेटा, बना लिए हैं आप लोगों ने? अब बेटा एक बार इनके ना आंसर्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब इन लिखे हुए, ठीक है जी। आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं बेटा, एक एक सवाल बहुत मजेदार है, अच्छा है, सीखने समझने में मजा आएगा। सबसे पहले स्पीकर है मोहन, ठीक है ना। यहां लिखा है कम, आपने कहा ऑर्डर्ड, ठीक है ना जी। आगे लिखा है ऑर्डर्ड मी, उसके बाद आपने लिखा टू कम। लेट से बने इस सेंटेंस के लिए आपको अलग तरीके की बात करनी होगी, और आपने क्या कहा, एंड सजेस्टेड मी दैट, ठीक है ना।
आपके क्या लिखोगे बेटा, इस अस को ध्यान से देखोगे तो मोहन मुझे कह रहा है, तो मैं और मोहन दोनों मिलकर इस काम में शामिल होंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, वी शुड, आगे क्या लिखा हुआ है, गो टू मार्केट। इजी, ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी जा रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने की कोशिश करना। चलो बेटा, अब इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। हीना सेड इट यूज टू बी, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, फाइन। हीना सेड दैट इट, देखो इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, इट यूज टू बी अ लवली पार्क, ठीक है जी, ये हो गई बात हमारे सामने, है ना। अब बेटा आगे देखने की कोशिश करेंगे, एंड सजेस्टेड टू लेट हर सिट देयर, ठीक है भाई, फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। कृतिका सेड कॉल हिम नाउ, बेटे एक बार इसका आंसर बनाकर दिखाना। अब बेटा आपने इसका बनाया, देखो कॉल हिम नाउ, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर आप तब देने की कोशिश करोगे, सर सेकंड में लिसनर नहीं है शायद, सेकंड में लिसनर नहीं है तभी तो नहीं लिखा, देखो ना ध्यान से, नहीं लिखा तो हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया, हाँ या ना। अब इस सवाल पर आओ बेटा, अब इस सवाल पर आओ, इस लिखे हुए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इस लिखे हुए क्वेश्चन में एक बात समझ में आएगी कि अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर तब पॉसिबल है जब लिसनर लिखा हुआ होगा, अरे हाँ या ना। इसका मतलब इस रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम लोगों को लिस्टर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी लिस्टर आप एज्यूम कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और उसके बाद आप इस लिखी हुई बातचीत को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कॉल हिम देन एंड सेड दैट शी विश्ड टू टॉक टू हिम। ये सवाल मैंने आपको इसलिए समय दिया है क्योंकि इस लिखे हुए सवाल में, ठीक है जी, है बेटा, है जी। हो गया बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको चॉइस दूंगा, द वाई, ये पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, सजेस्टेड दैट दे शुड बाई दैट सारी, फुल स्टॉप, द हस्बैंड सेड, ठीक है ना, हस्बैंड, चॉइसेस क्रिएट करते हैं, पहली चॉइस द हस्बैंड सेड नो, द हस्बैंड रिप्लाइड नेगेटिवली, ठीक है, तीसरी चॉइस द अपोज्ड हर, चौथी चॉइस
contradicted her. Hmm? Sorry. लो भाई, चार पांच चॉइसेस हैं, पांच चॉइसेस में से किसी एक को आपको बना कर चलना है। शाबाश। शाबाश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आपके सामने पूछता है बच्चों, इसको संभल के पढ़ना है हमें। मैं आपको समझाऊं बेटा, अगर आप लोगों ने दिमाग लगा लिया है तो लगाओ दिमाग भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ, अब मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सवाल पेपर में भी आता है और ना परेशान करता है बच्चों को, ध्यान से समझना। मैं इस सवाल का ना मीनिंग आपको समझाता हूँ। पत्नी बोली रे पति ये साड़ी लूंगी, पति बोला लेट अस नॉट। ठीक है ना? अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट ये है कि द वाइफ सेड लेट अस बाय दिस साड़ी, ये तो आपके सामने एज इट इज ही रहना है, ठीक है? अब देखो बेटा, ये तो ठीक हो गया। अब अगर मैं इस सवाल की चॉइसेस को कंसीडर करूं, तो आपको एक चीज पता है बेटा कि कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम नो का यूज तो करते ही नहीं, है ना? भाई इनडायरेक्ट स्पीच में हम नो को तो इन द नेगेटिव करके आंसर बनाते हैं, है ना? तो यानी कि पहली चॉइस तो अपने आप में गलत हो गई भाई। अब अगर द हस्बैंड सेड के साथ यहां नो लिखा होता, केवल तभी हम रिप्लाइड नेगेटिवली लिखते, लेकिन यहां तो लिखा है लेट अस नोट, इसलिए दूसरी चॉइस भी गलत हो गई, है ना? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ओपोज्ड हर, ठीक है? एक बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चों, मैंने उसका विरोध किया एक बात, मैंने उसकी बात का विरोध किया दो बात, दोनों बातों में फर्क है। अरे भाई हाँ है ना? एक बार फिर से सुनो बेटा, बड़े प्यार से समझो, ठीक है ना? आज क्लास में कोई दिक्कत है इसलिए बीच में फ्रीज होती है, ध्यान से सुनो पर ध्यान से, और मुझे जवाब दो। मैंने उसका विरोध किया एक बात, मैंने उसकी बात का विरोध किया दूसरी बात, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों बातों में आपके हिसाब से क्या फर्क है? एक बात मैंने आपको कहा मैंने उसका विरोध किया, ठीक, दूसरी बात मैंने कही मैंने उसकी बात का विरोध किया। तो पहली बात का मतलब ये समझ में, मैंने उसका विरोध किया, इसका मतलब वो आगे बढ़ रहा था और मैंने उसका विरोध किया, रुक जा ओ दिल दीवाने, है कि नहीं? फिर ये तो हो गया उसका विरोध करना, फिर उसका मतलब दूसरा क्या हुआ, मैंने उसकी बात का विरोध किया, जो भी उसने कहा मैंने उसकी बात को गलत कह दिया, खारिज कर दिया, मना कर दिया।
बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना। तब इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि पत्नी बोली रे पति यह साड़ी लूंगी, पति ने उसकी बात को काट दिया, लेटेस्ट नोट नहीं खरीद रहे भाई, तो उसका विरोध तो नहीं किया। अरे हाँ है ना। अब अगर बात आ रही है तो पत्नी ने एक विचार दिया, पति ने उस विचार का विरोध कर दिया, आंसर तो यही है। सर फोर्थ आंसर क्यों नहीं? फोर्थ आंसर का मतलब तुम्हें पता है क्या हुआ? फोर्थ आंसर का मतलब ये हो गया, पत्नी बोली रे पति जय साड़ी लूंगी, पति बोला लेकर दिखा ससुरी तो दांत ना तोड़ दे, फालतू बात यह कर रही है, दांत तोड़ दे बे तो है साला, लेके दिखाइए ना जरा हमको, है ना। तो ये हो गया धमकी, लेकिन सेंटेंस के अंदर धमकी का कोई नेचर नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है। साड़ी तो सिर्फ वाइफ परचेज करेगी, दे की जगह पर शी आना चाहिए, मुक्का मारूंगा खींच के। उल्लू कहीं का कुछ भी सवाल बना रहा है। यहां अस लिखा हुआ है, अस लिखने का मतलब क्या हुआ? पति और पत्नी दोनों मिलकर साड़ी लेने वाले हैं। इन दोनों के लिए हमने यहां अस यूज किया है, समझ में आया? यहां पर लेट अस नॉट किस लिए कहा है? हम नहीं लेने वाले। इस हम नहीं लेने वाले का मतलब पति और पत्नी दोनों मिलकर साड़ी नहीं लेने वाले। कछु भी बनाई दे रहे हो ससुर सवाल का है, ठीक है। हे भैया आगे बेहोश करते हैं, ठीक है ना। एक अगले टाइप के सेंटेंस से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, और इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम कहते हैं बाबू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। बस अब नरेशन नजदीक लग गया है खत्म होने के, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी रिवीजन शुरू कर दी ना भाई अपनी, अब फाइन, ठीक है बेटा, ओके। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दो हिस्सों में हम बांटकर पढ़ेंगे। पहले टाइप की अगर हम बात करते हैं तो पहले टाइप के हिस्से में हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इंटरजेक्शन का यूज होता हुआ नजर आता है, और इसके बाद हम लिखा हुआ देखते हैं क्या चीज? एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, ठीक है ना जी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, ये जानना चाहते हैं कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो ठीक है, इंटरजेक्शन अलग से पढ़ाया जाएगा? इंटरजेक्शन की कोई ग्रामर नहीं है। हालांकि हमारी इंग्लिश एक्यूमेन ने एक अकेली ऐसी बुक है, हमारी इंग्लिश एक्यूमेन, जिसने इसका पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आप अगर इंग्लिश एक्यूमेन खोलोगे तो पूरा चैप्टर आपको मिलेगा इंटरजेक्शन पर, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो बुक है हमने उस पर इतनी मेहनत कर दी है कि अगर कोई बच्चा बुक से भी ठीक से पढ़ लेना तो वो कभी भी इंग्लिश में कमजोर नहीं रह सकता। खैर दूसरी बात पर आते हैं। इंटरजेक्शन का यूज हम सिर्फ नरेशन के लिए ही करते हैं, उसके अलावा इसका कोई व्याकरण नहीं, इसका अलावा इसका कहीं और यूज नहीं होता, ठीक है बेटा। बेटे शुरुआत के 5 सेंटेंसेस तो बना दिए मैंने, ये बना दिए हैं, ये रहा। इसका आंसर आप बनाने के लिए छोड़ दिया था मैंने, है ना। इसका आंसर आप चाहते तो बना सकते हैं, और इसका आंसर बनाना है आपको क्या चीज? शी सजेस्टेड हिम। दो तरीके से बना सकते हैं, टू लेट हर डिस्क्लोज द सीक्रेट। कुछ क्वेश्चन खुद बना के देखा करो बेटा, ऐसे कैसे सीखोगे, है ना। दैट शी, और उसके बाद आपने क्या लिखा? शुड डिस्क्लोज द सीक्रेट। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसी टाइप के सवाल को तो आगे हमने यहां समझा था बेटा जब लेट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो पढ़ के देखा करो, फाइन, ठीक है ना, ठीक है जी, फाइन। चलो बेटा अब ये हो गया इंटरजेक्शन, इसके बाद हम असर्टिव सेंटेंस। तो एक काम करता हूं बाबू, आपके लिए ना एक छोटा सा सेंटेंस बना लेता हूं, ठीक है ना। श्रुति सेड वाओ आई हैव वॉन दिस मैच, ठीक है भाई। अब बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हैं कि ये तो आपका स्पीकर है, रिपोर्टिंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स है, रिपोर्टेड स्पीच है। चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो चेंजेस में हम श्रुति का समिति थोड़ी बना देंगे, स्पीकर कंसिस्टेंट रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमें क्या लिखा मिलता है? से। जब हम इसे चेंज करते हैं
तो इसके लिए हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड, है ना भाई। जैसा टेंस वैसा इसका यूज। इसके ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं विद के बाद क्या चीज, फीलिंग, कि भाई कैसा एहसास आ रहा है। मैंने क्या कहा, कैसा एहसास आ रहा है ना। कई बार हमारे जीवन में कुछ बातों को लेकर एहसास आता है, अरे हाँ, है ना, ठीक है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना। तो जब ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आओ आपकी कुछ फीलिंग्स मैं बताता हूं। यहां पर आपको अपना चैप्टर इंग्लिश एक्यूमेन से पढ़ना है, ठीक है ना। जिनके पास इंग्लिश एक्यूमेन नहीं है उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिनके पास है वो मेरे बच्चे आज क्लास खत्म होने के बाद पेज 669, पेज 669 पर आप आएंगे, ठीक है दोस्त। पेज नंबर 669 पर आएंगे और इंटरजेक्शन का चैप्टर निकाल लेंगे। एक ही पेज का है, ठीक है ना। इसमें सारे के सारे आप ये देखोगे एक ही पेज का है ये। इसमें बहुत सारे इंटरजेक्शंस दिए हैं, इनका मीनिंग बताया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इनके सेंटेंसेस भी बनाकर आपको दिए हैं, ठीक है। तो बेटा अब मैं कुछ फीलिंग्स आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। और अच्छा एक और चीज, इसमें इंटरजेक्शन को लेकर ना दो फीलिंग्स, मतलब दो डीप एनालिसिस भी दिए हैं कि इंटरजेक्शन को कभी कभी नाउन की तरह भी यूज कर लिया जाता है, और एक इंटरजेक्शन और ओनोमेटोपोइया में क्या फर्क है ये भी एक बार आप घर पर आराम से पढ़ना। आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना दोस्तों, 12 को आएगी मेरी एक्यूमेन सर, थैंक यू बेटा। आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और आपको लगेगा कि आपका एक लेवल है अब इंग्लिश को समझने में। आप अब वो नहीं रहे हैं जो पहले दिन की क्लास में डरते थे इंग्लिश से। अब आप इंग्लिश को जानना भी चाहते हैं, इंग्लिश की हर बात को समझना भी चाहते हैं, है ना। पेज नंबर 669 है बेटा, ठीक है ना। तो मैं कुछ एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे आप लोगों ने लिख दिया आह, ये बताने की कोशिश करता है फियर। आप लोगों ने लिखने का काम कर दिया वाओ, बताने का काम करता है भाई जॉय, है ना, ठीक है। या एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करने का काम करना। एडमिरेशन का मतलब क्या होगा बेटे, प्रशंसा करने का काम करना, है ना। ऊप्स, ऊप्स हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हम किसी चीज के लिए मिस्टेक की बात करते हैं, है ना, गलती हो जाए हमारे मुंह से ऊप्स निकलता है ना। आपने कहा फी या फिर फी, ये बताने का काम करता है डिस्गस्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्ट, ठीक है ना। बुक में से देखकर नहीं लिखूंगा मैं, नॉर्मल तरीके से आपको बताऊंगा, बट आप लोग एक पढ़ ले जरा, ठीक है ना। आप लिख रहे हैं ओ, इसके लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं और लिखते हैं इसके लिए इन्वोक, इन्वोक्स या इन्वोक्ड, ठीक है बेटा। भाई आप अगर कहते हैं ओह, तो ये बताने का काम करता है क्या चीज, रिग्रेट, पछतावा, ठीक है जी, है ना। अलास की अगर हम बात करते हैं तो अलास का मतलब होता है सोरो, ठीक है जी। और एक और अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं हुर्राह, तो हुर्राह के लिए अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो अपलॉड, हुर्राह बताने का काम करता है जॉय। और अगर कहा जाए आपके सेंटेंस में ब्रावो, तो इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज कर देते हैं, अपलॉड, अपलॉड्स, अपलॉडेड, रिपोर्टिंग वर्ब ही हम चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये तो हो गई हमारे सामने बात। फिर इसके बाद हम पता है क्या करने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन को, और इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं एजर्टिव सेंटेंस को। कंजंक्शन के लिए दैट लिख दिया, आगे का जो भी सेंटेंस है एजर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। यानी कि अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जरूरत नहीं है, चुपचाप फुल स्टॉप लगाकर कहानी खत्म, ठीक है जी, फाइन। तो एक काम कर दो फटाफट से, इस लिखे हुए सेंटेंस को मेरे प्यारे दोस्त, इस लिखे हुए सेंटेंस को एक बार फटाफट से टिकटॉक करके दिखा दो यार। बनाओ बेटा, शाबाश।
शाबाश। शाबाश। ग्रेट। शाबाश। चलिए बेटा, तो ये बात खत्म होगी। आज हम इतनी ही बात को समझेंगे, तो इसका आंसर मैं पहले बना देता हूं, अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ये होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड won दैट मैच। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव इसके बचे हैं, कुछ और बातें हैं वो हम समझ के इस टॉपिक को अगली क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आप सभी के साथ मिलकर। ठीक है, तो पहले अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बेटा। आज की क्लास में हम थोड़ा सा कम पढ़ कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में इसे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।